हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। वेलकम टू द TMI's होम बेस्ड एजुकेशन यूनिट 3 डे 12 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा था। आज हम वापस से री की मात्रा वाले शब्दों को दोहराएंगे। तो हम ओपन कर लेंगे हमारी SR की बुक, यानी कि रीडर पाठ्य पुस्तक की बुक SR नंबर 9, यूनिट 3 का SR नंबर 9 ओपन कर लेंगे और एक बार इसका दोहराव कर लेंगे। ऐसा नंबर 9 पेज नंबर 48। मात्राएं री की मात्रा। कृषक क ऋषक, कृषक कृषक, कृषि क ऋषि, कृषि, ग्रह ग्रह, ग्रह, घृत घृत, घृत, नृप नृप, नृप, पृथ्वी पृथ्वी, पृथ्वी, मृग मृग, मृग, वृक्ष वृक्ष, वृक्ष, श्रृंगार श्रृंगार, श्रृंगार। तो बच्चों, अभी हमने ऐसा नंबर 9 में री की मात्रा वाला शब्द, जो ऋषि की मात्रा होती है री की, उसे हमने समझा और दोहराया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम नई स्टोरी पढ़ने वाले हैं, मृदु बोले। कौन सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं? मृदु बोले। ऐसा नंबर 10 मृदु बोले। यहाँ पर दिया है ऐसा नंबर 10 पेज नंबर 49। मृदु बोले। कृति के पिता कृषक हैं। जो कृति है उसके पिता कृषक हैं, यानी कि किसान है। कृति एक बच्ची का नाम है और उसके पिता जो है वो किसान है। वे कृषि करते हैं, यानी खेती करते हैं। उनके खेतों में मृग आते हैं। उनके खेतों में मृग आते हैं। उनके जो खेत हैं, उनके खेतों में कौन आता है? मृग, यानी कि हिरण आते हैं। मृग तृण खाते हैं। मृग तृण खाते हैं। तृण मतलब घास खाती है। क्या खाती है? घास खाती है। जो मृग तृण खाते हैं उसके पिता मृगों का ध्यान रखते हैं। जो कृति के पिता है वो मृगों का ध्यान रखते हैं। और मृग क्या खाती है? तृण खाती है, यानी घास खाती है। वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। जो वृक्ष हैं उन पर पक्षियां रहते हैं। कृति उन्हें दाना डालती है। तो कृति जो बच्ची है वो पक्षियों को क्या करती है? दाना डालती है। उसकी माँ गृहिणी है। उसकी माँ जो है गृहिणी है, यानी कि हाउस वाइफ है। वे मेहमानों का स्वागत करती हैं। जो कृति की माँ है वो मेहमानों का स्वागत करती है, यानी कि गेस्ट का वेलकम करती हैं। दादी कृति को रोज नृप की कहानियां सुनाती हैं। जो दादी हैं वो कृति को किसकी कहानी सुनाती हैं? राजा की कहानी सुनाती हैं। और कहती हैं मृदु बोलो, और बोलती हैं कि मीठा बोलो। मृदु बोलो यानी मीठा बोलो। तो यहाँ पर हमें ऐसा नंबर पे कुछ शब्दों के अर्थ भी दी गए, जैसे वृक्ष यानी पेड़, पक्षी जिनके पंख होते हैं और जो आकाश में उड़ सकते हैं या उड़ते हैं, मृग यानी हिरण, मेहमान वे लोग जो कुछ समय के लिए हमारे घर में आते हैं, खेत जिसमें फसल उगाते हैं, फिर है गृहिणी यानी घर को संभालने वाली गृहिणी। फिर ये वचन हमने पढ़े थे कि एक चीज होती है तो हमें उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तितली तो एक है तो उसको एक वचन कहलाता है, और बहुत सारी है तो बहुवचन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। तो बच्चों, जो हमने कहानी पढ़ी है अभी मृदु बोलो, तो इसमें किसके पिता कृषक हैं, किसके पापा खेती करते हैं? किसको पता है? कौन बता पाएगा? यस, कृति के पापा कृषक हैं, खेती करते हैं। फिर मृग क्या खाते हैं? मृग क्या खाता है? मृग तृण खाता है ना। तृण यानी कि घास फूस खाता है। पक्षी कहाँ पर रहते हैं? यस, पक्षी वृक्ष पर रहते हैं। जो पक्षी हैं वो वृक्ष पर रहते हैं। दादी कृति को किसकी कहानियां सुनाती हैं? यस, नृप की कहानियां सुनाती हैं। कृति के पिता कृषक हैं। हिरण तृण खाते हैं। पक्षी वृक्ष पर रहते हैं। फिर उनकी माँ कौन है? गृहिणी है, यानी कृति की माँ कौन है? गृहिणी है। और दादी कृति को किसकी कहानी सुनाती है? रोज नृप की कहानी सुनाती हैं। और दादी क्या बोलती है बच्चों को?
मृदु बोलने के लिए कहती हैं ना। क्या कहती हैं दादी? मृदु बोलने के लिए कहती हैं। तो जो शब्द है जो हमें अपनी नोटबुक में लिख लेना है, वहां यहाँ पर मैंने उसमें टिक कर दिया है। कृषक, तृण, वृक्ष, गृहिणी, मृदु बोले, नृप। ये आपको अपनी नोटबुक में, आप चाहो तो अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। किसान, कृषक यानी किसान, तृण यानी घास, वृक्षों यानी एक वृक्ष नहीं, यहाँ पे बहुत सारे वृक्षों की बात हो रही है ना, तो क्या होगा? बहुवचन। गृहिणी यानी कि जो घर को संभालती है, नृप यानी राजा, मृदु बोले यानी मीठा बोले। तो इस तरह से हमने अपनी कहानी मृदु बोले पढ़ ली, अच्छे से रीड की है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम अपनी कार्य पुस्तिका की बुक ओपन कर लेंगे, यानी कि हमारी WS वाली बुक। तो इसमें हम ओपन करेंगे वर्कशीट नंबर 10। वर्कशीट नंबर 10, पेज नंबर 46, शब्द संसार। बॉक्स में दिए गए शब्दों को खोजकर गोला लगाइए। बॉक्स में दिए गए शब्दों को खोजकर गोला। कहानियाँ, रानियाँ, छुट्टियाँ, कहानी, चटनी, इडलियाँ, जलेबियाँ। तो कहानियाँ क्या है? कहानी होता तो क्या होता है? एक वचन। कहानियाँ है यानी बहुवचन। रानी होता तो एक वचन, रानियाँ है इसलिए बहुवचन। छुट्टी एक वचन, छुट्टियाँ तो बहुवचन। कहानी एक वचन, चटनी एक वचन, इडलियाँ यानी बहुत सारी तो बहुवचन, जलेबियाँ यानी बहुत सारी यानी बहुवचन। जैसे ही छुट्टियाँ, छुट्टियाँ में भी सर्कल करना है हमें। जैसे ही छुट्टियाँ याद आई हमें नानी की जलेबियाँ। जलेबियाँ। नाना सुनाते न्यारी कहानियाँ, होती जिसमें कई रानियाँ। जैसे ही खत्म होती कहानी नानी खिलाती हमें चटनी और इडलियाँ। इस तरह से आपको कहानी को लर्न भी करना है और जो शब्द आते जाते हैं उसको सर्कल करते जाना है। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्द के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। दादी कहती हैं मृदु बोलो। मृदु बोलो यानी सच बोलो या मधुर बोलो, मीठा बोलो? तो मधुर बोलो। दादी कृति को नृप की कहानियां सुनाती हैं। नृप यानी कौन होता है? राजा या किसान? तो राजा। इस तरह से बच्चों हमने वर्कशीट नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। अभी आपको इसमें जो कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। हैव अ गुड डे।